मी आनंद वरठे, महामंत्री भारतीय दलित पॅंथर महाराष्ट्र प्रदेश, आज या ठिकाणी अमरावती श्रमिक पत्रकार भवन भारतीय दलित पॅंथरच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे। या पत्रकार परिषदेमध्ये अमरावती महानगरपालिका रमाई आवास योजना, घरकुल योजना याच्यामध्ये शासकीय इंजिनियरपासून कंत्राटी इंजिनियरपर्यंत, तसेच मनपा आयुक्त, उपायुक्त यांचासुद्धा त्याच्यामध्ये सहभाग असला पाहिजे आणि यांच्या माध्यमातून 10 करोड रुपयाचा घरकुल घोटाळा झाल्याचं आमच्या निदर्शनामध्ये आलेलं आहे। आणि त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं असून या निवेदनाच्या माध्यमातून या निवेदनामध्ये संपूर्ण माहिती आम्ही नमूद केलेली आहे। या ठिकाणी आमचे पत्रकार बांधव जे काही असतील त्यांनासुद्धा आम्ही पाठपुरावा म्हणून आमच्यासोबत निवेदनापासून तर संपूर्ण कागदपत्राची पूर्तता या ठिकाणी करीत आहोत। आदरणीय पवार साहब, श्री वरठे जी ने आपके ऊपर गंभीर प्रकार के आरोप लगाए हैं। कृपया इस संबंध में अपनी बाजू स्पष्ट करें। देखिए, रमाई आवास योजना, अभी रमाई आवास योजना सन 2010 से महानगरपालिका के अंतर्गत अपने इसमें चालू है, अपने शहर में चालू है, जिसमें 5000 के ऊपर लाभार्थी लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया। गरीब और गरजू लाभार्थी को, जिसके कच्चे स्वरूप के घर हैं। और पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अमरावती महानगर पालिका का काम जो है रमाई घरकुल आवास योजना के बारे में सबसे यानी उत्कृष्ट और समाधानकारक का काम है। आज तक के पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 5000 के ऊपर का जो आंकड़ा है रमाई घरकुल आवास योजना अंतर्गत का, वो कोई भी महानगर पालिका ने अब तक के पार किया हुआ नहीं है। और इसमें क्या बोलते पारदर्शकता रहने की दृष्टि से यानी क्या बोलते जो लाभार्थी है उसको सही लाभार्थी को लाभ देने के उद्देश्य से हम लोगों ने क्या बोलते हैं संगणक के मार्फत यानी ऑनलाइन क्या बोलते हैं संगणक के मार्फत उसके जो ये है कागज पत्र की छानबीन करने का क्या ये किया हुआ है, जिससे कोई भी क्या बोलते बोगस लाभार्थी को लाभ देना क्या बोलते संभव नहीं है। यानी जितने भी क्या बोलते हैं लोक आवास योजना के डॉक्यूमेंट्स है, लोक आवास योजना की यादें है, उसके बाद में क्या बोलते हैं पुराने वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना की यादें है, वो यादें सब क्या बोलते संगणक के ऊपर अपलोड की हुई है। कोई भी लाभार्थी अगर क्या बोलते लाभ ले लाभार्थी अगर क्या बोलते लाभ लेने को आएगा तो उसके ऊपर क्या बोलते कंप्यूटर वो एक्सेप्ट करता नहीं। यानी पहली बात तो ये है, इसकी वजह से कोई भी बोगस लाभार्थी को लाभ देना ये ऑनलाइन प्रणाली में ये शक्य नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि वरठे जी के इसमें जो क्या बोलते हैं उल्लेख किया हुआ है अपने इसका उनके निवेदन में जो उल्लेख किया हुआ है, तो धनराज शेंडे नाम के जो लाभार्थी है उनको हम लोगों ने अब तक के लाभ दिया हुआ नहीं है। तो वैसे धम्मा बुदाजी शंबरकर और दिलीप लांजेवार ये जो लाभार्थी का उल्लेख उन्होंने उनके निवेदन में किया हुआ है, तो वो उनके घर कच्चे स्वरूप के हैं और क्या बोलते BPL धारक है वो लोग, इसलिए उन लोगों को हम लोगों ने ये दिया हुआ है। फिर भी क्या बोलते हैं उसके ऊपर कार्यवाही हम लोग क्या बोलते छानबीन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनके घर जो है वो कच्चे स्वरूप के हैं, इसलिए उनको ये दिया हुआ है। और अनंतराव मुंदावने करके उनके निवेदन में है, जिसका क्या बोलते प्रमाण पत्र जो है वो 29% है। तो दिसंबर 2015 के जो शासन का GR है, शासन के GR के हिसाब से अपंगत्व जो है रमाई आवास योजना में लाभ देने के लिए अपंगत्व 40% रहना जरूरी है। तो उनका अपंगत्व जो है वो 39% है, इसलिए हम लोग उस लाभार्थी को लाभ देता ही नहीं, हम लोगों को क्या बोलते ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा है। और उसके बावजूद रमाई आवास योजना के अंतर्गत हम 10-12 डॉक्यूमेंट्स लाभार्थी से लेते हैं। उसमें BPL कार्ड है, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, प्रतिज्ञा पत्र है, आधार कार्ड है, इनकम टैक्स है, उसके बाद में राशन कार्ड, फ़ोटो और बैंक की पासबुक, ऐसे 10-12 डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं। अपंग का जो प्रमाण पत्र है
और अपंगत्व के लिए जो प्रमाण पत्र है वो जिला पशु शल्य अधीक्षक इनके यहाँ से आता है। तो उसके ऊपर संदेह करना और क्या बोलते हैं वो जो लाभार्थी है अपंग जो लाभार्थी है वो बोगस ऐसा करना क्या बोलते हैं मुझे संयुक्तिक लगता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोलते हैं जिला पशु शल्य चिकित्सक इनके हर एक प्रमाण पत्र ओरिजिनल प्रमाण पत्र की छानबीन करके ही क्या बोलते हैं लाभार्थी को लाभ दिया हुआ है। दूसरी बात ऐसी है कि शहर अभियंता करके मेरे ऊपर जो जवाबदारी आई हुई है वो 1 साल पहले अपने माननीय आयुक्त निपाने सर थे, तब से क्या बोलते मेरे ऊपर ये जवाबदारी आई हुई है। उसके पहले क्योंकि क्या बोलते रमाई आवास योजना का काम जो है वो सहज रीत्या अच्छे तरह से चलने के लिए पिछले 1 साल से मैं क्या बोलते इसके ऊपर कार्यरत हूँ। और उसके पहले क्या बोलते दूसरे अभियंता ये क्या बोलते कामकाज ये करते थे। तो इसके बारे में अभी क्या बोलते 1 साल पहले वर्ठी जी मेरे पास में आए थे कि भाई ऐसी कंप्लेंट है करके। तो इसके पहले भी उनकी कंप्लेंट चालू है, 2019 से उनकी कंप्लेंट चालू है। तो जो अभी का कंप्लेंट मेरे पास में आई हुई है तो उसके बारे में उसका क्या बोलते हम लोगों ने तो पूरा ये किया हुआ है। तो उनका जो कहना है कि भाई ऐसा ये घोटाला हुआ है, ये जो है वो संयुक्तिक लगता नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि तहसील जो क्या बोलते कास्ट सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, हम लोगों के तरफ डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं। और दूसरी बात ऐसे है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखकर ही हम लोग क्या बोलते हैं ये देते हैं अपने घरकुल ये देते हैं। और वैसे भी क्या बोलते जिन लोगों ने क्या बोलते ऐसे ये किया हुआ है यानी बोगस क्या बोलते लाभ लेने की कोशिश की हुई है, उनके ऊपर हम लोगों ने क्या बोलते कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये किए हुए। बहुत लोगों ने क्या बोलते 1-2 लोगों ने जो है वो पैसे भी हम लोगों को वापस किए हुए हैं। तो ऐसे तो इस तरह से रमाई आवास योजना का जो कामकाज है वो सब पारदर्शक कामकाज चालू है। और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं अमरावती अपने शहर में अमरावती ज़िले में रमाई आवास योजना के लिए अच्छे तरह से और बहुत ही अच्छे तरह से क्या बोलते कामकाज महानगर पालिका ने किया हुआ है। ये कहकर मैं आपके क्या बोलते